1 एकड़ में खड़ी फसल काटकर गिराई। मीनापुर पंचायत के बैरिया गांव में दुश्मनी निकालने की आशंका, पीड़ित किसान पर कर्ज का संकट। बायसी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मीनापुर पंचायत के बैरिया गांव में असामाजिक तत्वों ने रात के अंधेरे में हैवानियत की हद पार कर दी। दुश्मनी निकालने के लिए अज्ञात लोगों ने करीब 1 एकड़ जमीन में लगी लगभग 5 फीट ऊंची मक्का की फसल को काटकर गिरा दिया। घटना से पीड़ित परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया है। पीड़ित की व्यथा, कर्ज और परिवार का बोझ। पीड़ित महिला ने बताया कि उन्होंने 1 एकड़ जमीन लीज पर लेकर मक्का की खेती की थी। फसल में 3 महीने की कड़ी मेहनत लगी थी, लेकिन सब कुछ एक ही रात में बर्बाद हो गया। उन्होंने बताया कि पैसे की कमी के कारण लोन लेकर खेती की थी। अब फसल नष्ट होने से कर्ज चुकाना भी मुश्किल हो गया है। किसान ने कहा कि उनके 5 पुत्रियां हैं और कमाने वाले वो अकेले हैं। ऐसे में अब परिवार के सामने भारी संकट खड़ा हो गया है। पूर्व विधायक ने की कार्रवाई की मांग। मामले को लेकर पूर्व विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि घटना स्थल के आसपास रात के समय मोबाइल लोकेशन और टावर डंप की जांच कर अपराधियों की पहचान की जा सकती है। ऐसे कृत्य समाज को शर्मसार करने वाले हैं और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस मामले में बायसी थाना में आवेदन देकर गुहार लगाई गई है। पुलिस की जांच शुरू। वहीं थाना अध्यक्ष शिवकुमार पासवान ने बताया कि मामले की जांच के लिए एसआई मुकेश कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगभग 2 बीघा से कम होगा। 2 बीघा से कम था। कितना मेहनत लगा था इसमें आप लोगों का? मेहनत 30,000 दिए जमीन वाले को, 50,000 लगभग 50,000 खर्च पड़ गया। कितने महीने से मेहनत कर रहे थे इस खेत में? बहुत दिन से, 3 महीना लगभग हो गया करने के लिए। 3 महीना से मेहनत कर रहे थे। और रात में अचानक काट दिया यहाँ पर? रात में काटा था? हाँ, रात में काट दिया। खेत में मतलब बिल्कुल मक्का नहीं बचा? पूरा जितना था खत्म, जितना था उतना सब पूरा दिया, सब काट दिया। लोन लेके हमारा 5 बेटी बड़ा है लड़की, हम लोन लेके तब खेती करते थे। 5 बेटी है और लोन लेके खेती कर रहे थे। सोच रहे थे आगे इससे आगे काम आएगा। लेकिन ये तो पूरा खेत बर्बाद कर दिया। तो अब तो कर्ज वाले को फिर पैसा देना तो मुश्किल हो जाएगा आप लोग का। बहुत तकलीफ होगा। क्या नाम है चाची आपका? श्रीमती देवी। गांव में लगभग 1 एकड़ मक्का की फसल जो लगभग तैयार था, उनको पूरी तरह काट दिया गया इस तरह। और क्षेत्र के किसान भी पूरा अभी भय में के माहौल में है कि किसी के भी फसल के साथ कुछ भी हो सकता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, बहुत ही दुखद मामला है, क्योंकि ये राज्य कृषि प्रधान राज्य है और क्षेत्र भी कृषि पर आश्रित है। और किसानों के साथ जो निरंतर इस टाइप का एक ग्रुप है जो किसानों को क्षति पहुंचाने का काम कर रहा है। जो यहाँ के कृषक हैं, उन्होंने प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है। आवेदन के आलोक में प्रशासनिक पदाधिकारियों को जांच करना चाहिए, क्योंकि ये एक आदमी के द्वारा काटा नहीं गया है। हमें लगता है कि इसको काटने में बहुत सारे लोगों का ये हुआ है। तो प्रशासन के जो आलाधिकारी हैं, थाना के प्रभारी हैं, यहाँ के डीएसपी साहब हैं या कृषि पदाधिकारी हैं, इन लोगों को मोबाइल ट्रैक के द्वारा पता करना चाहिए और उस ग्रुप पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। सर, किसानों का कहना है कि जिस तरह से हम लोग मेहनत करके फसल लगाते हैं और इस तरह काट दिया जाएगा, तो अब हम लोग फसलों की सुरक्षा, पहले तो आदमी की सुरक्षा, फसलों की सुरक्षा कैसे करें? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन को ऐसे जितने मामलात हैं इलाके के, उस पर गहन छानबीन करनी चाहिए। फिर हमें लगता है कि प्रशासन अगर उचित कार्रवाई करेगी तो दोषी का सारा चीज सामने में आएगा और उस पर विधि सम्मत आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर सकता है। उसको ट्रैक करने के लिए जो मोबाइल लोकेशन है, मोबाइल को अगर ट्रैक में रख डालेगा, किसी न किसी काटने वाले के पास मोबाइल होगा और उस लोकेशन का ये करने के बाद प्रशासन को क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा ग्रुप है और ये कैसे कैसे लोग हैं जो किसानों को क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। थैंक यू। यही पंचायत अंतर्गत लगभग 1 एकड़ फसल को बर्बाद कर दिया गया। किसान काफी हताश निराश हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो बहुत बड़ा दुखद घटना है, इसलिए कि हमारे यहाँ बाढ़ पानी लगातार होते रहता है और किसान जो है बहुत मुश्किल से ये सीजन मिलता है मकई का, और यानी कि साल भर का जो भी चीज़ होता है ये मकई पर डिपेंड रहता है। और वो फसल कट जाना, समझे, यानी कि तो बर्बाद हो गया। और सुनने में आया है, मालूम हुआ है कि लोन पर
वो लोन लेकर के खेती किया, अब वो बर्बाद हो गया। उसको 5-5 बेटी है, कैसे उसका जीवन यापन होगा? किसान तो बर्बाद हो गया। हम प्रशासन से आग्रह करेंगे, है ना, इस पर सख्त कार्रवाई हो, समझे, और उस बेचारे पर, समझे ना, जो उचित हो मुआवजा उसको मिले। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि इस तरह का अगर होगा तो लगभग ये सभी किसान तो यहाँ डर के माहौल में जिएगा। हाँ। किसके फसल के साथ कब क्या होगा? हाँ, इस पर प्रशासन को की कार्रवाई करना चाहिए कि आइंदा ऐसा नहीं हो। इसलिए किसान तो उसी पर डिपेंड है। मक्का खेती ही प्रधान मेन खेती है यहाँ का। परिचय जब वही बर्बाद हो जाएगा तो फिर क्या करेगा? जी, परिचय दीजिए। सैयद जावेद अख्तर उप पप्पू, भावी जिला परिषद प्रत्याशी, सीट संख्या 34।